देश में कोरोना रिकवरी रेट 85% के पार चला गया है। पिछले 2 सप्ताह से नए केसेस और कुल केसेस की ग्रोथ रेट कम हुई है। जानकार बताते हैं कि कोरोना के आंकड़ों में इसकी गति धीमी होने के संकेत मिल रहे हैं और लगता है कि ये गिरावट टिकाऊ साबित होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अब कोरोना भारत में पीक आउट हो रहा है? इस सवाल का साफ जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि भारत की स्थिति दूसरे देशों से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोरोना अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर पहुंचा है। भले ही बड़े शहरों और ज्यादा बीमारी वाले छोटे शहरों में राहत दिख रही हो, गांव की तो पूरी कहानी ही बाकी है। तो क्या है आज कोरोना की स्थिति? हम कब इसके पीक से गुजरने की उम्मीद करें? इसी पर आज होगी बड़ी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज इस खास पेशकश में मेरे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर शशांक जोशी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट डॉक्टर बेला चौधरी और स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब्स के डायरेक्टर समीर भाटी। माफ कीजिएगा। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। डॉक्टर शशांक जोशी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। साफ तौर से हम देख रहे हैं कि कुल केसेस की अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 महीने से नए केसेस की जो तादाद है उसमें गिरावट आती हुई हमें दिखाई दे रही है। अभी जो फिलहाल आंकड़े आ रहे हैं, रिकवरी रेट देखिए 85% के पार अब पहुंच गया है। इसका सीधा सा मतलब हम क्या निकालें? क्या इसका मतलब ये है कि अब रिकवरी रेट, क्योंकि लोग बीमार हुए थे, अब ठीक ज्यादा हो रहे हैं, या वाकई में हम देख रहे हैं कि केसेस जो हैं अब कम आ रहे हैं, लोगों को इन्फेक्शन जो है वो कम हो रहा है? तो मैडम थैंक यू कि आपने मेरे को बुलाया। और दूसरी बात यह है कि क्लियरली आपने जैसे बताया कि फ्लैटन आउट हो रहा है कर्व, और अभी हम पीक से बाहर जा चुके हैं। और ये अच्छे लक्षण हैं, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस भी कम हो रहे हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स कम हो रहे हैं। हमारा जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है उसका जो दर है वो भी कम हो रहा है, और केस फेटेलिटी रेट भी कम हो रहा है, तो और रिकवरी रेट भी ज्यादा है। तो सिर्फ रिकवरी की वजह से ये आंकड़े कम नहीं हो रहे, और हमारी टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ज्यादा टेस्टिंग के बावजूद हमारे आंकड़े कम हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छी साइन है। तो यही साइन और यही लक्षण हर हफ्ते के हफ्ते में हम देखते रहेंगे, तो ये लक्षण बहुत अच्छे है अपने देश के लिए और अपने सब शहरों के लिए, गाँवों के लिए, सबके लिए। तो ये जो डायरेक्शन दिख रहा है हमको, ये डायरेक्शन स्टेबिलाईजेशन और बाद में कम होने वाला डायरेक्शन क्लियरली दिख रहा है। और एक 15 दिन 1 महीने में हम लोग पूरे फ्लैट आउट होके पीक आउट हो जाएंगे। मुझे यही समझना है डॉक्टर बेला, पीक आउट शब्द का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, रिपोर्ट्स में लगातार देख रहे हैं कि क्या भारत में पीक आउट हो चुका है। इसका मतलब क्या है? टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, केसेस जो हैं वो कम आ रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में अगर हम देखें तो सेकेंड वेव जो आई है वो पहली वेव को भी पार कर चुकी है। तो ये फ्लैटनिंग द कर्व और ये पीक आउट हो जाना, इसकी जमीनी हकीकत क्या है और इसका मेडिकल टर्म्स में मतलब क्या है डॉक्टर बेला? हाँ, सो बेसिकली क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स उतने के उतने ही, जितने फर्स्ट वेव में आए थे उतने के उतने ही सेकेंड वेव में आ रहे हैं, बट डेथ रेट काफ़ी कम हो गई है। एंड हमें अब डॉक्टर्स को पता लग गया है कुछ टेस्ट कराने जिससे हमें पकड़ में आ जाए, जैसे डी डाइमर टेस्ट है, जैसे कि सीटी स्कैन ऑफ द लंग्स हैं। इस तरीके के जो टेस्ट हैं उससे हम पेशेंट्स के गति पकड़ लेती है, कोविड की गति पकड़ लेते हैं, और उससे फिर डेथ रेट भी कम हो जाती है, रिकवरी रेट भी ज़्यादा हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो भी कहें आप, होम्योपैथी कहें, काढ़ा कहें, एवरीथिंग हैज वर्कड। सो क्या होता है, इम्यूनिटी थोड़ी सी बढ़ी है, लोग और सचेत हो गए हैं, जिंकोवेट, विटामिन सी, ये सारी चीजें उन्होंने ली हैं, बाजारी खाने कम कर दिए हैं, घर के खाने ज्यादा बढ़ गए हैं। सो जो चीज हमें एक्चुअली लाइफस्टाइल हमें अपनानी चाहिए वो एक्चुअली अब अपनाने लग गए हैं, एंड इसीलिए लोग इन्फेक्शन कम पकड़ने लग गए हैं। देयर आर सो मेनी केसेस जहां पे 4 की फैमिली में 2 पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं। ये पहले फर्स्ट वेव में नहीं होता था, सारे 4 पॉजिटिव निकलते थे और कई बार हॉस्पिटलाइजेशन भी हो जाती थी। अब सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे केसेस हैं फैमिलीज में जो घर पे ही होके ठीक हो रहे हैं, टाइमली सारे टेस्ट हो रहे हैं, डेथ रेट कम हो गई है, एंड वी आर डूइंग बेटर इन द सेकेंड वेव। बिल्कुल, लेकिन भाटी साहब, मेरा सवाल यहाँ पर यह है, जहां पे हम देख रहे हैं कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में सेकेंड वेव जो है वो पार कर गई है, भारत में संक्रमण उनके मुकाबले लेट शुरू हुआ है और हम पीक आउट भी लेट हो रहे हैं। लेकिन साथ ही ये समझना बहुत जरूरी है भाटी साहब कि देश में अलग अलग टाइम पर फैला है कोरोना।
जो आंकड़े हमें रिकवरी रेट के भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब इसमें कितनी आबादी ग्रामीण से है हम नहीं जानते हैं। 70% आबादी तो हमारी ग्रामीण में ही रहती है। हम अभी भी अगर देखें तो बड़े शहरों में काफी हद तक कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो क्रूशियल पॉकेट्स थे, जिनको कंटेनमेंट जोन बनाया था, वहां पर तो हमने एक्टिविटी ज्यादा देखी ही थी कंट्रोल करने की। लेकिन पूरे भारत की अगर हम फिलहाल की स्थिति लेके चले, सिचुएशन लेके चले, तो ग्रामीण इलाकों में खासतौर से क्या आपको पीक आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, डॉक्टर बेला ने भी बताया, डॉक्टर शशांक ने भी बताया कि कुछ जो पॉजिटिव न्यूज है, गुड न्यूज है कि पॉजिटिव रेट डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हमारी ओपन हुई है, वैक्सीनेशन पे भी काफी काम चल रहा है काफी तेजी से, और जो रिकवरी भी है इन्फेक्शन की, वो सब भी चीजें ठीक है। उसके अलावा हमारे जो नए टेस्टिंग के प्रोब्स आए हैं, वो भी एक अच्छा साइन है कि कई तरह के हमारे और भी नए टेस्ट डेवलप्ड हुए हैं वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। बट जो अभी आपने जैसा पूछ रहे हैं आप सवाल कि जो ग्रामीण इलाके हैं हमारे, या टायर 2 टायर 3 सिटीज है, वहां पर अभी क्या सिचुएशन है। हाँ, पहले मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर जो है ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा था, पॉजिटिविटी रेट भी काफी बढ़ रही थी। बट जिस तरह से अब बाकी दूसरे जगह पे, छोटे शहरों के अंदर भी और हमारे ग्रामीण इलाकों के अंदर भी जिस तरह से चीजें ओपन हुई है, जिस तरह से और हमारा अभी ट्रैवल शुरू हो गया बाकी जगह पर, तो वहां पर भी केसेस अब बढ़ना शुरू हो गए हैं। कि हाल फिलहाल की मैं बात करूं कि मैं अभी जस्ट मेरा ट्रैवल हुआ था उत्तराखंड में, और वहां पर हम देखें तो वहां पर जो बेसिक 3 हमारी गाइडलाइंस है शुरू से हम जो देख रहे हैं कि अभी हमारी वैक्सीनेशन वही है कि वो 3 गाइडलाइन, मास्किंग, डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन, तो वो अभी फॉलो वहां पर नहीं हो रही है। बिल्कुल, कि देखिए यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंपोज हो रहा था हमारा, कई बार हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देख रहे थे कि इनिशियली लोग बहुत स्ट्रिक्टली उन चीजों को फॉलो कर रहे थे, बट छोटे शहरों में अभी वो फॉलो नहीं हो रही है काफी ऐसी चीजें। वहां पर अभी केसेस बढ़ रहे हैं काफी, मतलब कंपैरेटिवली अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो अभी वहां पर यहाँ के कंपैरिजन में वहां पर पॉजिटिविटी रेट डेफिनेटली ज्यादा है। बिल्कुल, ये एक पॉइंट डॉक्टर शशांक इसीलिए भी समझाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अनलॉक 5 की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी तक जो हम असर देख रहे थे, रिकवरी रेट बढ़िया हो रही है, पीक आउट हो रहा है, वो लॉकडाउन में जितने भी एहतियात लोगों ने किए थे, जितना सोशल डिस्टेंसिंग किया था, उसके दम पर देख रहे हैं। लेकिन अब देखिए सब कुछ खुल रहा है, तो अब क्या ये जो पीक आउट और रिकवरी रेट हम देख रहे हैं, ये टिकाऊ है? मेरे को लगता है ये टिकाऊ है। इसके 3 प्रमुख कारण है। एक तो अपनी प्रतिकार शक्ति बढ़ गई है, वायरस का जो विरुलेंस है, जैसे बेला मैडम ने बताया, वो कम हो चुका है। और तीसरी बात है कि मास्किंग अनिवार्य है। जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब से अपना बेस्ट वैक्सीन मास्किंग है। मास्किंग की जो एफिकेसी है 90 से 99% है, वैक्सीन की एफिकेसी 60-65% होगी। तो हम वैक्सीन मास्किंग परफेक्ट करेंगे, उसके साथ हम सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, क्राउडेड एनवायरनमेंट अवॉइड करेंगे, पुअरली वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट अवॉइड करेंगे, तो अनलॉकिंग में भी हमारा जो प्रादुर्भाव है ये बीमारी का, वो हम कम रख सकते हैं। आंकड़े कम रहेंगे। हम काफी उम्मीद है, हमको काफी उम्मीद है कि लोग अभी जागरूक हो गए। मैं डॉक्टर साहब से सहमत हूँ कि छोटे छोटे जगहों में लोग अभी मास्क नहीं डाल रहे। बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई है, वहां पे भी मास्क नहीं डालते। तो मास्किंग है अनिवार्य है। जैसे हम अनलॉक करेंगे, ज्यादा चीजें खोलेंगे, मास्किंग ये मैंडेटरी है। मास्किंग ये अभी अपने पास एक ही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जिसको बोलते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ कोविड अप्रोप्रिएट हैबिट भी जरूरी है, यानी प्रॉपर खाना, 7-8 घंटे सोना, ये भी बहुत जरूरी है। और अपने जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, जैसे सीनियर सिटीजन्स है, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इनको रिवर्स आइसोलेट करना चाहिए। तो यदि हम हमारे जो वल्नरेबल ग्रुप को रिवर्स आइसोलेट करेंगे और जो पॉपुलेशन बाहर जाता है वो प्रॉपरली मास्क करके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे और अपना जो जिम्मेदारी है खुद पे ले, स्व संरक्षण, आत्मनिर्भर हो, तो हम पॉसिबल है कि ये आंकड़े नहीं बढ़ेंगे। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। डॉक्टर शशांक, क्योंकि आप कोविड टास्क फोर्स का हिस्सा भी रहे हैं, मुझे बताइए अभी भी वो कौन कौन से राज्य हैं जो चिंताजनक है? चिंताजनक तो है ही। बाकी सब राज्य जैसे कर्नाटक है, केरल है, दिल्ली है, बंगाल है, ये सब राज्य जो 7-8 राज्य जो अभी हॉटस्पॉट्स है, वो अभी भी चिंताजनक है। क्योंकि आपने जैसे बोला कि पीक आउट हो लेकिन सेकंड पीक नहीं है, हम तो पहले पीक से निकले ही नहीं है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अभी हमको ये केयर लेना चाहिए और अपना गार्ड जो है ऑफ गार्ड नहीं होना चाहिए जैसे हम अनलॉक करेंगे। तो हमको अभी भी इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे ग्रीन जोन्स थी वहां पे अभी रेड जोन्स हो रही है और ये थोड़ी चिंताजनक है। जैसे आपने बोला गांव में चले गए, तो वहां पे थोड़ा हमको टाइट करना पड़ेगा।
बिल्कुल। लेकिन बेला जी, अभी चैलेंज और भी है, वो इसीलिए क्योंकि देखिए मौसम का जो मिजाज है वो बदलेगा, ठीक है, ठंड का आना शुरू हो जाएगा, उसके साथ साथ त्योहारों का सीजन जो है नवरात्रि से शुरू हो जाएगा, और क्राउडेड तो मेरे ख्याल से उसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस निकालनी पड़ेगी, जो कि मेरे ख्याल से अलग अलग राज्य तैयार भी कर रहे हैं। लेकिन त्योहारों का मौसम है और ऐसे में लोगों को और भी ज्यादा एहतियात बरतना कितना जरूरी हो जाएगा? बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। और ये अब जो त्योहारों का सीज़न आने लग गया है, इसके कारण मेरी रियली हार्ट फेल्ट विनती है सब लोगों से, मैं हाथ जोड़ के सबसे यही बोलती हूँ, प्लीज़ मेंटेन डिस्टेंस एंड प्लीज़ अपना मास्क पहनिए। जैसे सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं, डॉक्टर शशांक, डॉक्टर समीर यही बोल रहे हैं और मैं भी यही बोल रही हूँ, सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं, अगर आप मास्क उतार देते हैं तो आपको कोविड हो सकता है, ठीक है, मॉर्बिडिटी रेट कम हो गई है, बट यू कैन बी वन ऑफ देम। ये मत भूलिए कि आप उनमें से एक हो सकते हैं। इसलिए ये कॉशन को बिल्कुल विंड्स में डाल के बिल्कुल त्योहारों को एंजॉय करना ठीक नहीं है। यस, त्योहारों को एंजॉय करिए, घर में एंजॉय करिए, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए। जरूरी नहीं है, जैसे महाराष्ट्र एंड गुजरात में बहुत डांडिया होता है नवरात्रों की तरफ, प्लीज अपने घर में मेंटेन करिए, अपने घर में खुशी मनाइए। करवा चौथ आ रहा है, करवा चौथ में सारे लेडीज थालियां मंजते हैं, घर पे करिए, अपने देवरानी, जेठानी, सास, बहन, पड़ोसी कोई तो होगा जिसके साथ आप मंज सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप मंदिर जाएं और 80 लेडीज़ के साथ आप मंजें और उसी में आपको शौक पूरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलरली दिवाली घर में परिवार के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी मनाइए। ज़रूरी नहीं है कि भीड़ भड़क्के में ही जाइए। शॉपिंग करने जाना है तो ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, ऐसे टाइम पे शॉप्स में अंदर जाइए तो प्लीज़ मास्क पहनिए। लास्ट टाइम मैंने देखा सब ने मास्क चिन पे पहना हुआ था। अरे भैया, चिन से किससे प्रोटेक्शन कर रहे हो आप? मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी हर लेडी को चिन पे मास्क देख के। अपने नाक एंड मुंह पे मास्क अच्छी तरीके से, ठीक तरीके से पहनिए, अपनी शॉपिंग करिए। टाइम जो बहुत भरे हुए शॉप्स हैं उसके अंदर नहीं घुसिए, खाली शॉप्स पे जाइए। ऐसे टाइम पे जाइए जब अर्ली मॉर्निंग जैसे ही शॉप्स खुलते हैं, ताकि आप भीड़ भड़क्के को मिस कर लीजिए। सो इस तरह से थोड़े थोड़े प्रिकॉशंस अगर आप लेंगे, इट विल गो अ लॉन्ग वे। आप ही की जान, किसी और की जान नहीं बच रही है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बिल्कुल, ये मेरी एक्चुअल हार्टफेल्ट विनती है सबसे। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग और जो बेसिक हाइजीन है वो तो मेंटेन करना ही है। लेकिन भाटी साहब, एक और चीज जो डॉक्टर बेला ने भी सही से कहा है, लोग मास्क चिन पर लेकर घूमते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो है दिन में 1-2 बार हो रहा है, जो कि पहले मेरे ख्याल से हर घंटे लोग करते थे। कहीं ना कहीं लोगों में ना ये रिलैक्स एटीट्यूड आ गया है, और दूसरा ये भरोसा आ गया है कि अब तो वैक्सीन जल्द से जल्द आ जाएगा। तो इतना रिलैक्स एटीट्यूड सही नहीं है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन वैक्सीन पर डिपेंडेंट रहना भी कितना सही है? जी बिल्कुल, जैसा अभी डॉक्टर जोशी ने बताया और डॉक्टर बेला ने भी बताया, सबसे इंपॉर्टेंट मास्किंग वाला। 2 चीजें हैं, जो सैनिटाइजेशन है और आपका सोशल डिस्टेंसिंग है, कई बार वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। जिस तरह से हम देखें कि अभी अनलॉक हो गया और सब तरफ जिस तरह से क्राउड का माहौल है, तो हो सकता है जो सोशल डिस्टेंसिंग है थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, पर मास्किंग तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वो तो मस्ट है, मास्किंग तो लगाना ही लगाना है। ये तो मतलब हमें हैबिट बनानी है कि अगर हम बात भी कर रहे हैं तो मास्क पहनकर बात करें, क्योंकि तभी वो हैबिट बनेगी। अभी कई बार क्या होता है कि लोग बात करते हैं तो मास्क को नीचे कर लेते हैं। हाँ। तो वो तो बहुत जरूरी है। और जैसा आपने बताया कि वैक्सीन के सहारे हम अभी नहीं बैठ सकते, जैसा डॉक्टर शशांक ने बताया, अभी तो जो वैक्सीन है वो हमारा मास्किंग की वैक्सीनेशन है, तो उसको तो हमें फॉलो करना ही करना है। इसके अलावा जैसे कि हम लेबोरेटरी में देखते हैं कि अभी भी जो टेस्टिंग वाली बात है, लोग सिम्टम होते हुए भी टेस्ट नहीं करा रहे हैं। हाँ। जबकि अभी तो प्रिस्क्रिप्शन भी जरूरत नहीं है टेस्टिंग के लिए, फिर भी सिम्टम होते हुए वो अवॉइड कर रहे हैं। अभी भी उनको लगता है कि थोड़ा सोशल टैबू है, बट जिस तरह से अब टेस्टिंग की हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है, फिर भी लोग सामने से आके टेस्ट करा नहीं रहे। कई बार बात होती है और भी सब फिजिशियन वगैरह से कि वो जितना लिखते हैं, बताते हैं, बोलते हैं पेशेंट को, बट वो अवॉइड करते हैं। तो एक तो हमारी अपील है कि भाई टेस्टिंग, तो अगर आपको सिम्टम है तो टेस्टिंग तो कराना जरूरी है ही, बिकॉज अब तो कैपेसिटी भी बढ़ गई है और सब चीजें हैं, तो और प्रिस्क्रिप्शन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरा एक जो देखने में आया था सीरो सर्वेलेंस का, जैसा हम डेटा देखें कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड हुई थी, जिसमें 18 से लेके 44 साल तक के जो हमारे यंग पॉपुलेशन है
तो वो भी एक सामने आया था डेटा, और उसके ऊपर भी कुछ हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर यंग पॉपुलेशन इस तरह से इन्फेक्ट रहेगी तो डेफिनेटली जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वो जो और हमारे वनरेबल ग्रुप वाले लोग हैं उनका हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि बाहर तो घूम रहे हैं हमारे यंगस्टर, बट वो किसी तरह से हमारी अगर इस तरह की एल्डरली लोगों को जिनको ऑलरेडी बहुत सारी कोमोबिडिटीज है उनको अगर इन्फेक्ट करते हैं तो उनके लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एक चीज और है जिसपे मैं सबसे ज्यादा ध्यान खिंचवाना चाहूंगा, जिसकी अभी हमारा मेट्रो एंड सिनेमा हॉल्स भी मतलब ओपन हो रहे हैं और उनके ऊपर भी, तो वहां पर भी हम देखें कि मेट्रो में भी हमने देखा अभी लास्ट टू लास्ट वीक की मोर देन 500 के करीब चलान्स हुए थे। तो वो जो अभी एक केयरलेस एटीट्यूड है वो उसके ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान खिंचवाना चाहेंगे कि वो जरूरी है ध्यान रखना, क्योंकि खाली सरकार बहुत सारे नियम बना ले उसी से कुछ नहीं होगा। जब तक वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट ना हो और लोग भी अपनी उसको सामाजिक जिम्मेवारी ना समझें, तब तक हमारा जो ये कोरोना का जो हमारी लड़ाई चल रही है उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो डेटा भी है वो भी सब फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो ये चीजें हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके अलावा शायद डॉक्टर शशांक भी जान रहे होंगे कि अभी हमारे पास पोस्ट कोविड भी काफी पेशेंट है जो रिकवर होने के बाद भी, रिकवरी के बाद भी उनको बहुत तरह की काफी कॉम्प्लिकेशंस और भी कुछ प्रॉब्लम्स चलती रही हैं। तो इसलिए थोड़ा हमें ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल, ध्यान अब आपको इसीलिए भी रखना है क्योंकि त्योहारी सीजन तो आने ही वाला है, एक तरह से शुरू ही हो गया है, उसका जिक्र मैंने कर दिया, लेकिन साथ ही इसी महीने बच्चों के स्कूल खुलने की भी गाइडलाइंस जो है वो जारी हो चुकी है। अब ऐसे में अभी तक तो बच्चे काफी हद तक बचे हुए थे, लेकिन अब जब स्कूल एक बार खुल जाएंगे तो किस तरह से उनको संक्रमण से बचाया जाए और कैसे वो उसकी चपेट में ना आए, इस पर भी हम बात करेंगे हमारे डॉक्टरों से इस ब्रेक के बाद। तो कोरोना वायरस को लेकर रिकवरी रेट भारत में लगातार बढ़ रहा है, नए केसेस में कमी आई है, लेकिन इसके पीछे जमीनी हकीकत क्या है और जो हम केसेस में कमी देख रहे हैं क्या ये टिकाऊ है, खासतौर से अब जब बच्चों के स्कूल्स खुलने वाले हैं। डॉक्टर बेला, मेरा सवाल आपसे यही है, हमने अब तक बच्चों को काफी हद तक बचाकर रखा हुआ था, लॉकडाउन के चक्कर में घर में थे, अब ऑनलाइन स्कूल क्लासेस वगैरह चल रही थी, लेकिन अब जो है गाइडलाइंस आ चुकी हैं और धीरे धीरे हो भी सकता है कि स्कूल्स खुलने भी शुरू हो जाए, कई जगहों पे तो खुल भी चुके हैं। बहुत जरूरी है कि बच्चों को बचाया जाए। अब तक के जितने भी आंकड़े आए हैं डॉक्टर बेला केसेस के, उसमें बच्चों को संक्रमण कितना था और अब कैसे उसको कम किया जाए, बचाया जाए, ये बताएं।
बच्चों का अभी तक तो इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि बेसिकली उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, और जिन लोगों को हुआ भी तो ज़्यादा सीरियस नहीं हुए, बुखार हुआ और वो ठीक हो गए। अब बच्चों को बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस देने की। हमें उनको सिखाना पड़ेगा एग्जैक्टली जैसे खाना ये लोग शेयर करके खाते हैं वो ना खाएं, अपना सैनिटाइजेशन मेंटेन करें, मास्क मेंटेन करें, जैसे प्लेग्राउंड्स में होते हैं एक दूसरे को हग कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें उनको स्ट्रीमलाइन करके बहुत सीरियसली पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा बच्चों को कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ आप कर सकते हैं, क्या नहीं। उसमें से मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग उनको बहुत ज़रूरी समझाना पड़ेगा। बच्चों को आप जितना मर्जी समझा दीजिए, वो पास जाएंगे ही एक दूसरे से, वो हग करेंगे ही एक दूसरे से। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे पेरेंट्स एंड टीचर्स दोनों के ऊपर एक जिम्मेवारी आ जाती है कि उनको समझाएं द वेरी मतलब एग्जैक्टली क्यों बोला जा रहा है कि हम दूर रहें। एंड अभी तो सीनियर स्कूल ही खुल रहा है, सो होपफुली सीनियर स्कूल स्टूडेंट्स खुद ही बहुत समझदार होते हैं एंड दे विल फॉलो द रूल्स, सो होपफुली we'll be able to control it। बिल्कुल, पेरेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा बच्चों के बिहेवियर को ध्यान में रखना होगा। लेकिन एक चीज जो मुझे आपसे पूछनी है डॉक्टर शशांक, बहुत सारे कोविड पॉजिटिव जो मरीज हैं जो ठीक हुए हैं वो ना एकदम बेफिक्र हो जाते हैं। मैंने देखा है कि उनको लगता है कि अब जैसे उन्हें कभी कोरोना होगा ही नहीं। वो शायद इस बात को नहीं समझते हैं कि एंटीबॉडीज जो बनी है आपकी बॉडी में वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही बनी है, उसके बाद आपको एक बार फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। आपने बहुत सही बताया कि काफी लोग बेफिक्र होते हैं, मास्क भी नहीं डालते हैं और उनको री इन्फेक्शन की चांसेस रहते हैं। एक बार आपको कोरोना हुआ तो इसका मतलब नहीं होता है कि आप कोरोना से आपको इम्यूनिटी प्राप्त हो गई है। बिल्कुल, एंटीबॉडी भी इम्यूनिटी नहीं है, सिर्फ एक्सपोजर है। तो इसलिए आपको केयर लेना बहुत जरूरी है। और जैसे डॉक्टर समीर ने बताया था, पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी 3-3, 6-6 महीने तक रह सकता है। आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आपको मानसिक तकलीफ हो सकती है, आपके हृदय पे तकलीफ हो सकती है, तो काफी चीजों में तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए कोविड होने के बाद भी आपको सतर्क रहना चाहिए। इम्यूनिटी मैक्सिमम आपकी जो एंटीबॉडी रहेगी है आपके शरीर में 2-3 महीने के लिए रहेगी, बाद में तो चली जाएगी। और वो टाइम आपको आपकी खुद की जो प्रतिकार शक्ति है वापस रीबिल्ड करनी है, आपके मसल्स है, बॉडी है, रीबिल्ड करनी है। क्योंकि आपको जब सेकंड इन्फेक्शन हो तो उसकी तीव्रता बढ़े नहीं। अभी री इन्फेक्शन के केसेस पहले हांगकांग में हुए, अभी मुंबई में भी 8 केसेस डिस्क्राइब हुए हैं। तो कोरोना का री इन्फेक्शन हो सकता है और आपको भी कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर इंक्लूडिंग मास्किंग, सैनिटाइजेशन करना चाहिए। इसमें जो आप जो केयरलेस एटीट्यूड बोल रही है, आप एकदम सही बोल रही है, ये बिल्कुल गलत है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम, भाटी साहब मुझे ये समझना है आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे अभी भी अनजान है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और कैसे ये आपको और दिक्कत दे सकता है कोविड से भी ज्यादा? देखिए, जिस तरह से अभी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं दोबारा, तो उनको एक तो फीवर की कंप्लेंट करते हैं, मतलब 2 महीने के बाद भी, टेस्ट होने के बाद भी कंसिस्टेंट उनको उनका टाइम क्वारंटाइन पूरा होने के बाद भी वो फीवर का कंप्लेंट करते हैं। एक सबसे फैक्टर ये वाला है कि उनको पायरेक्सिया फीवर उनको रहता ही रहता है, नॉन इन्फेक्टिव। मसल पेन की कंप्लेंट बहुत करते हैं पेशेंट्स की, उनको मसल पेन और वीकनेस और ये सब इस तरह की कंप्लेंट करते हैं। और अभी काफ़ी पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको मार्च, अप्रैल, मई के अंदर हुआ था और उनको फिर सेम कोरोना लाइक सिम्टम्स अभी फिर से लग रहे हैं। तो जैसा अभी डॉक्टर शशांक ने बताया कि उनको री इन्फेक्शन से बचना बहुत ज़रूरी है और ऐसा ना समझें कि नहीं उनको एक बार कोरोना हो गया, वो रिकवर्ड हो गए, एंटीबॉडीज़ बन गए और उसके बाद वो फिर से कैजुअल हो जाए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी कोई भी इस वायरस से इम्यून नहीं है। अगर यूएस के प्रेसिडेंट भी इन्फेक्ट हो सकते हैं जो इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, तो कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हमें अपना कैजुअल अप्रोच तो इस वायरस को लेके नहीं रखनी है। और जैसा कि अभी आप डिस्कस भी कर रहे थे कि अभी आगे फेस्टिव सीजन आ रहा है और विंटर भी सीजन आ रहा है, ठीक है, उसमें तो फिर इसकी सीवियरिटी और भी बढ़ सकती है। और जैसा हम देखते हैं स्पेसिफिकली दिल्ली के अंदर सर्दियों में, विंटर्स के अंदर पोल्यूशन लेवल भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगर पोल्यूशन लेवल भी बढ़ेगा और उसके बाद हमारा विंटर्स भी आ रहा है और अगर इस तरह का कैजुअल अप्रोच रहा तो डेफिनेटली बहुत सारी जो ये कोरोना है ये एक अलग मोड पर जा सकता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर बेला, ऐसे में अगर हम एक्सट्रीम विंटर्स फेस करते हैं तो क्या केसेस बढ़ने की गुंजाइश है? तो और ऐसे में अब अनलॉक 5 में तो लगभग सभी जगह सभी चीजें खुल भी चुकी हैं, क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए? एहतियात तो बिल्कुल वही सेम है। आप घर के अंदर रहिए, तभी निकलिए जब आपको काम है, अदरवाइज आप घर के अंदर रहिए। कीप वार्म, कीप सेफ,
मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइजेशन जरूरी है, ये सारी चीजें हैं। बट विंटर्स में ये डेफिनेटली बढ़ती है, चेस्ट कंप्लेंट्स बढ़ते हैं, थ्रोट इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। तो इसलिए जल्दी जब आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा या जब आपको एक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा तो कोविड मल्टीप्लाई करना, मतलब म्यूटेट ज़्यादा करेगा, कोरोना वायरस म्यूटेट ज़्यादा करेगा और आपको कोविड होने के चांसेस फिर सीरियस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सो इसीलिए बेटर यही है कि आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए। जब आपको काम है ज़रूरी तभी आप करिए। आपका अगर रोजी रोटी कमाने के लिए जाना है, यस। सोशलाइजेशन के लिए बिल्कुल नहीं जाइए। फ़ोन है उसी से काम कर लीजिए, नहीं तो टीवी है आपका पक्का दोस्त, नहीं तो इसी से काम करिए। बिकॉज सोशलाइजिंग अभी अगर आप करेंगे, अगर आप पार्टीज करना चाहें या मूवीज देखना चाहें, सो दिस इज द रॉन्ग टाइम, स्पेशली विंटर्स में, बिकॉज या कोविड लेना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। बिल्कुल, तो हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी है कि कोरोना के नंबर्स जो हैं जितना जल्दी हो सके कम हो, खत्म हो जाए, रिकवरी रेट जो है 100% के भी पार पहुंचे। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, स्टे होम, सेव लाइव्स और अपनी सोशल बिहेवियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानिए, अपने हाइजीन, अपने सैनिटाइजेशन का ख्याल रखिए। बस यही करना है आपको और बाकी कोरोना से छुटकारा पाने में आपको सबका साथ देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। नमस्कार।